अपने फोन पर बॉस से बात करता हुआ गौतम घर से बाहर निकलता है। गोवा में पार्टी, वाई नॉट सर। सर जो बोले वो तो होगा ही। मैं टिकट्स करवाता हूँ सर। आप गोवा जा रहे हैं? बीच में बोलने की आदत है तुम्हारी। कोई मजे करने नहीं जा रहा हूँ मैं। पता भी है जॉब बचाए रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं तो बस कह रही थी कि नाश्ता तैयार है। मैं बाहर खा लूंगा। अब जय श्री कृष्ण माँ। ये कहकर गौतम फोन पर बात करता हुआ ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये सब सुशीला देख भी रही होती है, पर वो गौतम से कुछ नहीं कहती। आप देख रही है ना माँ जी, आजकल इनको मेरी फिक्र ही नहीं रहती। कहीं जाने से पहले मुझे बताते भी नहीं है। रात को गौतम ऑफिस से वापस आता है। आ गए आप सुबह नाराज थे ना, इसलिए मैंने रात की खाने में सब कुछ आपकी पसंद का ही बनाया है। राजमा चावल, बैंगन का भरता। नेहा, मैंने डिनर बाहर ही कर लिया है। आई एम वेरी टायर्ड। सोने जा रहा हूँ। और हाँ, प्लीज़ मेरा बैग रेडी कर देना, कल गोवा जाना है मुझे। गौतम की बात सुनकर नेहा बड़ी उदास हो जाती है और डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को फ्रिज में रखने लग जाती है। तभी वहां सुशीला आती है और अपनी बहू से कहती है, खाना क्यों रख रही है बहू? 2 प्लेट तैयार कर, आज दोनों सास बहू एक साथ खाएंगे। और तू दिल क्यों छोटा करती है? तू भी अपनी सहेलियों के साथ घूम फिर लिया कर। यहाँ कहाँ से आएंगी मेरी सहेलियाँ माँ जी? वो तो मेरे मायके में ही रह गई। यहाँ कहाँ मैं किसी को जानती हूँ। नेहा और गौतम के बीच चल रहे इस तनाव को सुशीला देखकर मन ही मन सोचती है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन गौतम गोवा के लिए निकल जाता है और 2 दिन बाद गौतम नेहा को कॉल करता है। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही। बॉस मुझसे बहुत खुश है। यहाँ का सारा काम हो गया। मैं कल वापस आ रहा हूँ। गौतम के आने की खुशी में नेहा दरवाजे पर पूजा की थाली लिए खड़ी रहती है। भगवान का शुक्र है कि इनकी मीटिंग अच्छी रही। इस ट्रिप के बाद इनका आधा प्रेशर कम हो जाएगा। लगता है अब हमारे बीच सब कुछ ठीक होने वाला है। तभी वहां गौतम आता है और नेहा को पूजा की थाली लिए खड़ा देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। अब आगे गौतम जी। कितने दिनों बाद मेरा मूड ठीक हुआ था, पर तुमसे तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती ना। ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये तो आपके आने की खुशी में है जी। ये देखिए, मैंने मूवी की 2 टिकट्स भी ली है हमारे लिए, ताकि आप रिलैक्स कर सको। रिलैक्स मैं करूंगा तो काम तुम करोगी क्या? तुम्हें तो कोई काम रहता नहीं। 2 टाइम खाना बनाओ और दिन भर ड्रामा करो। बस एक शब्द और नहीं। मेरी बहू के साथ ऐसा व्यवहार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी गौतम। माँ। चुप, एकदम चुप। आओ नेहा मेरे साथ। अब मैं देखती हूं कि कौन तुम्हें क्या बोलता है। सुशीला के सब्र का बांध अब टूट चुका था और इस मसले का हल अब वो खुद निकालती है, उसी रात खाने की टेबल पर। माँ सुनिए ना। बहू, आज से तुम मेरे कमरे में सोओगी। किसी के काम में हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। पर माँ जी, बाबूजी कहाँ सोएंगी? अब से वो गौतम के साथ सोएंगे और तुम मेरे। सुशीला नेहा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। अगली सुबह गौतम को उठने में देरी हो जाती है और वो नेहा को आवाज लगाता है। ये नेहा भी ना मुझे टाइम से उठाया नहीं। अब मैं लेट हो जाऊंगा। अरे यार नेहा, मेरा टिफिन कहाँ है? मेरी बहू किसी का खाना नहीं बनाएगी। अपना खाना खुद बनाओ और खुद ही समय पर उठा करो। वो किसी के नौकर नहीं। माँ जी, आज लंच डेट पर मैं क्या पहनूं? तुम किसके साथ डेट पर जा रही हो? मेरे। दोनों सास बहुएं एक साथ ब्रेकफास्ट बनाकर खा लेती हैं, फिर दोनों तैयार होकर लंच के लिए निकल पड़ती है। जहां सुशीला और नेहा लंच कर रही थी, उसके टेबल के पास वाले टेबल पर गौतम और उसके कलीग्स आकर बैठ जाते हैं। अरे गौतम, ये तो भाभी है ना, आंटी के साथ। वाह यार, कितना लकी है तू। यहाँ तो सभी के घर सास बहू का ड्रामा चलता रहता है और एक तेरा घर है जहाँ सास बहू फ्रेंड्स की तरह लंच कर रही हैं। वही तो। मैं तो ऑफिस से घर जाता हूँ तो वाइफ की फरमाइश, यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, और किसी दिन नहीं जा सका तो मायके जाने की धमकी। ऊपर से उसके और माँ के बीच का झगड़ा। आधा समय तो उसी में बीत जाता है।
तो सही में बहुत लकी है गौतम। चल बहू, अब हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। सुशीला और नेहा शॉपिंग पर चली जाती है। मॉल में नेहा खुद के लिए साड़ियाँ पसंद कर रही होती है, तभी सुशीला कहती है, तेरे पहनावे से भी गौतम परेशान है ना बहू, तो अब तू उसे दिखा दे कि तू वक्त आने पर उसके ऑफिस के फ्रेंड्स की तरह भी बन सकती है। भैया, वेस्टर्न ड्रेस दिखाइए। सेल्समैन बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिखाता है। कल तेरा जन्मदिन है बहू, कल तू यही पहनना। दिन भर बाहर एक दूसरे के साथ समय बिताकर नेहा और सुशीला वापस घर आ जाते हैं। किस चीज की तैयारियां चल रही है? लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। साइलेंस। कोई कुछ बोलेगा भी? बहू का जन्मदिन है कल, उसी की तैयारियां कर रहे हैं हम। तूने तो बाहर खाना खा लिया होगा ना? बाहर? सुबह से 2 बार बाहर खा चुका हूँ। अब ज्यादा बाहर का खाना मुझे सूट नहीं करता, नेहा तो जानती ही है। अच्छा, तो जाओ बनाकर खा ले, फिर कमरे में आकर मेरे पैर दबा देना। गौतम को खुद ही खाना बनाना पड़ता है। वो खाना लेकर बैठता है। जैसे ही वो पहला कोर खाता है तो वो उस कोर को बाहर उगल देता है। हाय राम, कितना खराब टेस्ट है। नेहा कितना अच्छा खाना बनाती थी और मैं उसकी इज्जत ही नहीं करता था। कितना मुश्किल है खाना बनाना। वो बस मुझे जगाने के लिए, मेरे टिफ़िन बनाने के लिए जल्दी उठती थी। आज मेरे से बात नहीं हो रही तो उसे क्या ही तकलीफ हुई। उल्टा उसके पास सारी खुशियाँ हैं। मतलब बोझ वो नहीं, मैं था। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे अपनी नेहा वापस चाहिए। गौतम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो पूरी रात घर को डेकोरेट करने में लगा देता है। नेहा के बर्थडे के लिए केक भी ऑर्डर करता है। नेहा के और अपने सारे दोस्तों को बर्थडे पर इनवाइट करता है। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर गौतम नेहा को नींद से जगाता है। हैप्पी बर्थडे नेहा। आई एम सॉरी। अरे, आपके ऑफिस का टाइम हो गया है। आज मैंने छुट्टी ले ली। आज का दिन तुम्हारा। ये देखो, मूवी टिकट्स। तो क्या बोलती हो बहू, माफ कर दिया जाए क्या इसे? हाँ माँ जी। सभी हंसने लगते हैं। गौतम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो नेहा की अहमियत समझ जाता है और फिर कभी नेहा को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। शिवानी एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी शादी अभी से होती है, जिसके परिवार में सिर्फ एक माँ ही होती है। शिवानी, माँ ने बहुत हिम्मत और मेहनत से मुझे पाला है। पूरी जिंदगी मेहनत की और मुझे इस लायक बनाया। शादी के बाद मेरी तुमसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि तुम उन्हें अपनी माँ की तरह ही मानना। तुम टेंशन ना लो, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा जनाब। ऑफिस में अभी का दोस्त कहता है, अरे यार, जोर की नींद आ रही है, मन कर रहा है सो जाओ। अरे क्यों, क्या हुआ? रात में क्या कर रहा था हाँ? जो अब नींद आ रही है। अरे यार, समझ ले, घर जाने का मन ही नहीं करता। ज्यादा ही माँ पकड़ लेती है बीवी की बुराई और फिर कमरे में बीवी करती है माँ की बुराई। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। यार, ना सुनो तो मुसीबत, सुनो तो मुसीबत। हाँ यार, मेरी भी नई शादी हुई है। मैंने तो शिवानी को साफ साफ कह दिया है, भाई कुछ नहीं करोगी तो चलेगा, पर माँ की इज्जत हमेशा करना। अरे यार, माँ को भी समझा देना, क्योंकि गलती हमेशा बीवी की नहीं होती है। खैर, दिन बीतते हैं। अभी एक दिन शाम को जल्दी घर पहुंचता है कि घर में ताला लगा होता है। अभी माँ को फोन करता है। अरे बेटा, ये शिवानी जबरदस्ती पार्क में ले आई है। बोल रही थी कि माँ वॉक किया करो, नहीं तो घुटने जाम हो जाएंगे। अरे वो तो अच्छी बात है ना माँ, लेकिन मैं घर आ गया हूँ। अरे सामने पड़ोसी के घर चाबी दे दी है, जरा अंदर जाकर चाय चढ़ा देना। मैं और बहू आ रहे हैं, वो भी वॉक करके थक गई होगी ना। कहीं तू उसे ना बोल देना कि चाय बना दे। वाह माँ, बहू के आते ही बेटे को भूल गई। ठीक है, चढ़ा देता हूँ चाय, आकर छान लेना। सास बहू मजे से घर आते हैं। अरे अभी चाय बना दी हो तो ला दे जरा। माँ जी,
ये ज्यादा हो जाएगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं लाती हूँ तीनों के लिए चाय। अरे बहू, रात की सब्जी मुझे दे देना, मैं बैठ कर काट देती हूँ। तू जा, आज तेरा पति जल्दी आ गया है तो कहीं घूम कर आ। माँ तू भी चलना, साथ में चलते हैं। कई दिनों से तू भी तो नहीं गई कहीं। हाँ हाँ माँ, चलो ना। अरे नहीं नहीं, वो तेरी चाची आ रही है, वो कभी भी आ सकती है, तो मैं घर में ही रुक जाती हूँ। ठीक है माँ, हम दोनों होकर आते हैं। दोनों पति पत्नी घूमने निकल जाते हैं, लेकिन लौटने में उन्हें काफी रात हो जाती है। सुबह। अरे बहू, जरा अपनी चाची सास से भी तो मिल ले। मैं तो शाम को आ गई थी, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों रात भर घूमते हो। बेचारी सास को घर में अकेला छोड़कर। अरे नहीं नहीं, मैंने ही तो बोला था जाने को, लेकिन ये नहीं पता था कि ये लोगों को आने में इतनी देर हो जाएगी। शिवानी को सास की बात थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। माँ जी, ये लीजिए, सब्जी काट दीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना सीख जा। तेरी सास बता रही थी कि तू कैसे हर काम में ढीली है। शिवानी को ये तो पता था कि सास उसे ये कहती है, लेकिन वो ये बात चाची सास से भी कह देंगी, वो शिवानी नहीं जानती थी। हाँ चाची, किसी में कुछ अच्छाई होती है तो किसी में कुछ। कई बहुएं ढीली नहीं होती, लेकिन कुछ ज्यादा ही तेज होती हैं। अब आपकी बहू नेहा को ही देख लीजिए, माँ जी बता रही थी कि अरे बस बस बहू, बस। नहीं नहीं, क्या बस? अरे क्या बात करते रहते हो तुम लोग मेरी बहू नेहा के बारे में, जरा बताओ तो। अरे वो पूरा काम करती है, बैठे बैठे नाश्ता खाना सब देती है। तेरी तरह नहीं। मम्मी जी सब्जी काट दो, हमें आने में रात को देर हो जाएगी मम्मी जी। शिवानी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। चाची सास के जाने के बाद शिवानी तैयार होकर पार्क में वॉक को निकल जाती है। वो सास को कुछ नहीं पूछती, ना ही आने के बाद साथ में बैठकर चाय पीती है, और ना ही अब सब्जी काटने देती। कितना बुरा लग रहा है, शिवानी नाराज हो गई है। पहले तो शिवानी कितने अच्छे से बात करती, हंसती रहती और हमेशा मेरे साथ बैठी रहती थी। वहीं शिवानी अभी से कहती है, यार तुम्हारी माँ के लिए ना जितना भी कर दो कम है। चाची सास को कह रही थी शिवानी कामकाज में ढीली है। लो, अब कर रही हूँ सारा काम, बस हाँ बात नहीं करूंगी। देखते हैं क्या करती हैं अब। वहीं सास बेटे से कहती है, अरे पता नहीं तेरी बीवी को क्या हो गया है, न बोलती है न कोई बात करती है, ना ही अब मुझे वॉक पर ले जाती है। बेटा, माँ वो तो तेरा पूरा ख्याल रख रही थी, लेकिन लगता है चाची ने उसे कुछ कहा है तेरे बारे में। उसे लगता है कि तू उसकी बुराई करती है। तभी वहां शिवानी आ जाती है। लगता नहीं, करती है ये मेरी बुराई। अरे सब लोग परफेक्ट नहीं होते। मम्मी जी ये बताइए, आपने जब उनकी बहू नेहा की जरा सी बात की तो कैसे भड़क गई चाची कि मेरी नेहा के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। बोलिए। माँ आप तो जानती हो ना कि वो कितनी तेज है। दादी ने भी उन्हें घर से निकाल दिया था। और आपको क्या लगता है कि नेहा भाभी से उनकी पटती है? अरे तभी तो घूम घूम कर रिश्तेदारों के घर पर रहती है। हाँ बेटा, ये तो तू ठीक कह रहा है। वैसे मैंने शिवानी के लिए ये कहा था कि काम धीरे करती है लेकिन अच्छा करती है। ये बात तो चाची ने बताई ही नहीं, उल्टा बात का बतंगड़ कर गई। माँ दुनिया यही चाहती है, खासकर रिश्तेदार किसी की सास को भड़का देते हैं तो किसी की बहू को। अरे बर्दाश्त ही नहीं होता कि सास बहू माँ बेटी की तरह रहे। अरे बेटा, मैं क्या जानूं कि किसके मन में क्या है। माँ बस तू और शिवानी ये बात जान लो कि कोई भी सुख दुख होगा तो तुम दोनों ही साथ होगी, दूसरा कोई नहीं। हाँ माँ, अगर हम मिलकर रहेंगे तो अभी भी तो खुश रहेगा, और वो खुश रहेंगे तो हम दोनों भी खुश। क्यों माँ?